नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 2026 की शुरुआत कुछ ऐसे उथल पुथल के संकेतों के साथ शुरू हो चुकी है जिसे देख करके ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया शांति की तरफ बढ़ना ही नहीं चाह रही है। यहाँ लड़ाई दुश्मनी नहीं बल्कि प्रतिद्वंदिता इस बात की है कुछ ऐसी शक्तियों के बीच कि इस दुनिया का बेताज बादशाह कौन है। निश्चित रूप से दुनिया एक ध्रुव से दो ध्रुव और अब बहुध्रुवीय कई पक्ष आ चुके हैं जो शक्ति संतुलन बनाने के लिए और अपने सैन्य, आर्थिक और सामाजिक ताकत को दिखाने के लिए बहुत व्यग्र नजर आ रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस जहां यह दिखा रहा है कि वो अपनी शर्तों पर यूक्रेन को न सिर्फ झुकाएगा बल्कि यूक्रेन की सत्ता को बदलेगा और यूक्रेन पर जिस तरह की नज़र यूरोप और अमेरिका ने रखनी चाहिए उस पूरे सोच को ही समाप्त कर देगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरी दुनिया में इतना बड़ा टर्माइल और खतरे का आहट दे देगा जिससे दुनिया को झुकना पड़ेगा। और दुनिया फिलहाल झुकती हुई दिखाई दे रही है। और जब दुनिया झुकती हुई दिखाई दे रही है तब शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए अमेरिका की जो पहल हो रही है उसे भी समझने की कोशिश करिए। अगर आप ईरान में जो संघर्ष चल रहा है उसे ईरान के जेनजीज का अर्थात वहां के नवयुवक हो रहे लोगों का या नवयुवतियों का कोई आंदोलन समझ रहे हैं, व्यवस्था के खिलाफ कोई विद्रोह समझ रहे हैं, वो भी नौजवानों की तरफ से किया जा रहा, तो आप कहीं ना कहीं कुछ एकांगी दृष्टिकोण से ईरान की घटना को देख रहे हैं। और ऐसे वेनेजुएला पर हमला करके जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति को पत्नी के साथ हिरासत में लेने का पोस्ट किया और उसके बाद यह घोषणा की कि वेनेजुएला को अब लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ ट्रंप ये भी संकेत दे रहे हैं कि ईरान के लोग अगर चाहेंगे तो अमेरिका की सेना वहां भी उनके लिए मदद को पहुंचेगी। मतलब और मायने समझिए, ईरान हो या वेनेजुएला, अगर ये दोनों अमेरिका के धुर दुश्मन हैं तो चीन और रूस के दोस्त हैं, वैसे ये दोनों भारत के भी दोस्त हैं। और भारत वेनेजुएला के साथ भी तेल को लेकर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया का तेल भंडार खनिज तेल के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, क्रूड ऑयल के संदर्भ में, वो वेनेजुएला में ही है। और इस तेल के खेल में, माफ करिएगा मुझे एक शब्द यूज करना पड़ रहा है, तेली बिरादरी, उस तेली बिरादरी का सिरमौर अमेरिका रहा, क्योंकि अपने ऊर्जा सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए वो गल्फ के देशों में लड़ाता है, कभी वहां शांति स्थापित करता है, सब कुछ लोकतंत्र स्थापित करने के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के नाम पर। और वेनेजुएला में भी अमेरिका ने यही करने की कोशिश की है। जब राष्ट्रपति को सीधे सीधे ये चेतावनी दी जाती है पहले अमेरिका की तरफ से कि वेनेजुएला पूरी दुनिया में और विशेष करके अमेरिका के लिए इमिग्रेंट्स के माध्यम से समस्या पैदा कर रहा है और अमेरिकी समाज को वेनेजुएला से तस्करी के रूप में आ रहे ड्रग्स के कारण एक बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो रही है। और ये समस्या अमेरिका के लिए पैदा कर रहा है तो वेनेजुएला का वर्तमान शासन चलाने वाला राष्ट्रपति और उसके कुछ अधिकारी। राष्ट्रपति मादुरो को उनकी पत्नी के साथ हिरासत में लेकर के कहां रखा गया है इसकी जानकारी अमेरिका की कोई अथॉरिटी फिलहाल नहीं दे रही है जब तक मैं आपसे ये बात कर रहा हूं और ये जानकारी दे रहा हूं, अर्थात 3 जनवरी के ठीक रात 9 बजे। अब एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है कि अमेरिका में सत्ता उसे सौंपी जाएगी जिसे अमेरिका चाहता है। और यह सब कुछ अमेरिका इसलिए करता हुआ दिखा रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन के संघर्ष के बाद जिस तरीके से अमेरिका और पूरे यूरोप को उसकी वास्तविक ताकत से परिचित कराते हुए अपनी ताकत का एहसास करा रहा है और रूस को शांत करने के लिए अमेरिका भी अपने आप को झुकाता हुआ दिखा रहा है। अमेरिका अब पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि अगर वो अपनी पे आ जाए तो बात सिर्फ उस देश को ठिकाने लगाने की नहीं, वहां की पूरी व्यवस्था को बदल
बदल सकता है। और यही सब कुछ ईरान में हो रहा है और यही सब कुछ वेनेजुएला में किया गया है। वेनेजुएला में सिर्फ 8 घंटे की कार्रवाई, अर्थात 3 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी की दरमियानी रात से लेकर के अब तक जो कुछ भी वहां की सेना के द्वारा F-35 विमान और चिनूक विमानों के जरिए जिस तरीके से वेनेजुएला के कई ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पर बमबारी की गई है और बहुत ही संक्षिप्त कार्रवाई में वहां के राष्ट्रपति को सपत्नीक हिरासत में लेकर के उन्हें अज्ञात स्थान पर रखा गया है। आगे क्या होगा ये आपको पता है? किस कानून के तहत उनके खिलाफ मामला चलाया जाएगा, क्या उस पर अमेरिका मामला बनाएगा, ये सब आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मारिया कोरिना मचाडो, ये नेता जो लोकतंत्र के प्रहरी बताए जा रहे हैं और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, वेनेजुएला के नेता हैं, हालांकि ये भारत के प्रति बहुत सॉलिडेरिटी रखती हैं। अब इनको अमेरिका राष्ट्रपति के रूप में आगे बढ़ाएगा और वहां की जनता के आंखों में या उसकी नजरों में इनको एक बड़े नेता के रूप में प्रस्तुत करेगा, क्योंकि ये अमेरिकी हितों के समर्थक होंगी, उसके लिए ये सहायक सिद्ध होंगी। जिस तरीके की कार्रवाई वेनेजुएला में अमेरिका ने की है उसका दक्षिणी अमेरिकी देश खुला विरोध कर रहे हैं और मुखर विरोध के रूप में ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी स्पष्ट तौर पर अमेरिकी कार्रवाई को तानाशाही की कार्रवाई और मनमानी कार्रवाई करार दिया है। कोलंबिया ने भी इसका विरोध कर दिया है। मतलब अमेरिकी कॉन्टिनेंट से लेकर के दक्षिणी अमेरिकी देशों में एक ऐसा विरोध का भाव अमेरिका की वर्तमान सत्ता अर्थात ट्रंप के शासन के खिलाफ चला दिया गया है, जिसे अमेरिका को शांत करने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। लेकिन अमेरिका इसको मैनेज कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत कुछ मैनेज कर जाने के बाद इस कार्रवाई तक पहुंचा है जहां उसने सत्ता से हटा दिया है उस राष्ट्रपति को जो डोनाल्ड ट्रंप की नकल करके उन्हीं की तरह बोलते थे, उन्हीं की तरह डांस कर रहे थे। और ये वीडियो काफी वायरल हो रहा था। और वेनेजुएला को एक ड्रग्स आयात करने वाला, मतलब नशीली दवाओं के तस्करी करने वाला देश करार दे करके वहां की पूरी सत्ता को बदल दिया गया। और ठीक यही काम ईरान में भी हो रहा है और उसके लिए भी अमेरिका ये कह रहा है कि हम किसी भी समय अपनी सेना ईरान पर उतार सकते हैं अगर ईरान के लोग चाहें। तो एक तरफ वेनेजुएला से मादुरो की सत्ता गई और दूसरी तरफ से खामेनी की भी सत्ता जा सकती है। हालांकि जब हम कह रहे हैं कि सत्ता गई तो आधिकारिक रूप से अभी सत्ता किसी की नहीं गई है, लेकिन सत्ता में इन दोनों का बने रहना अब लगभग मुश्किल है। इसलिए दोनों जगह एक ऐसे आंदोलन की पृष्ठभूमि बनाई गई है जहां वहां के नवयुवकों की, नवयुवतियों की जो जनाकांक्षाएं हैं उसको पूरा नहीं कर रही थी सरकारें। इसलिए अमेरिका ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए, जनभावना के लिए अपने आप को आगे करके यहां पर लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश की है। यह अमेरिका बताने की कोशिश कर रहा है। हमें निरपेक्ष रूप से मानना चाहिए कि वहां पर जो भी सरकारें थी उनकी गलतियों का खामियाजा उन्हें भुगतना चाहिए, लेकिन जिस अंदाज में अमेरिका ये कार्रवाई कर रहा है अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, इसका समर्थन भी कतई नहीं किया जा सकता। और स्वतंत्र और निरपेक्ष रूप से अगर हम एनालिसिस करें तो ये एक पकड़ और अपनी पहुंच और अपनी हनक जताने का एक ऐसा तरीका अमेरिका ने खोजा है जिसमें वो दिखा सके कि अगर रूस पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है तो अमेरिका की ताकत को एक बार पूरी दुनिया को देख लेना चाहिए। सवाल यह है कि क्या ईरान और वेनेजुएला के समर्थन में रूस और चीन उतरेंगे, क्योंकि यह सवाल आपको जरूर मन में उठाना चाहिए। क्योंकि यूक्रेन को जब रूस ने पीटना शुरू किया तब अमेरिका के ही नेतृत्व में यूरोप आगे आया, और जब इनकी पूरी औकात पिछले 5 सालों में रूस ने दिखा दी, जो ज़ेलेंस्की रूस को अमेरिका और नेटो के जरिए घेरने की कवायद कर रहे थे, आज उनकी स्थिति यह है कि वो किसी समय हटाए जा सकते हैं और किसी समय रूस यूक्रेन के 25% भागों पर रूसी अधिकार की घोषणा करते हुए रूस में शासन परिवर्तन की भी बात कर सकता है और तभी शांति स्थापित हो पाएगी। अमेरिका इसको भली बात समझ चुका है
और इसलिए रूस की जो धमक पूरी दुनिया में बनती हुई दिख रही है, और चीन जिस तरीके से रूस के साथ आया हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए अमेरिका इतनी बड़ी ताकत को दिखाने का प्रयोग किया है जो उसने ईरान पर दिखाया और वेनेजुएला पर। इसलिए ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप अमेरिका और इजराइल के संयुक्त प्रयासों का नतीजा मान सकते हैं, और वेनेजुएला में जो कुछ भी हो रहा है वो ये बताने और जताने की कि अमेरिकी कॉन्टिनेंट और दक्षिण अमेरिका में अगर अमेरिका का खुला विरोध होगा तो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष या उस देश के शासन व्यवस्था को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब और मायने साफ है कि अगर रूस और चीन मिलकर बहुत कुछ दुनिया को अपनी तरफ मोड़ने और घुमाने की ताकत रखते हैं तो अमेरिका अपने दम पर ऐसा कर सकता है। यही दिखाने और बताने के लिए ये सारा खेल हुआ है जो कुछ आपको ईरान और वेनेजुएला में दिख रहा है। रही बात तेल पर नियंत्रण करने की, तो वो खेल तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस खेल में अमेरिका की मनमानी नहीं चल पाएगी, क्योंकि वेनेजुएला हो या ईरान, यहाँ पर रूस और चीन दोनों बहुत अंदर तक इन्वॉल्व हैं, और इनको कैसे नियोजित किया जाए और इनके साथ रहते हुए किस तरीके से अमेरिका अपने हितों को ज़्यादा साधे, ये प्रयास भी अब डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ेगा, और शायद यही उनकी मजबूरी है। और इस प्रयास में अभी तो भारत भी एक बड़ी पहल करने की ओर आगे बढ़ेगा, जहां वो वेनेजुएला और ईरान में जो भी शासन, चाहे ये है जो वर्तमान में वो रहे या कोई विकल्प के तौर पर आए, उसके साथ भी ऐसा संबंध स्थापित करेगा कि तेल या उस खनिज संपदा पर पूरा अधिकार अमेरिका का अकेले नहीं रह पाएगा। इतना तो साफ हो गया है। और इस वर्चस्व की लड़ाई में एक छोटी सी गलती 2026 में पूरी दुनिया को अशांति के उस ओर आगे बढ़ा सकती है जहां शांति की संभावना लगभग छीड़ हो जाएगी। इसलिए 2026 के शुरुआती 3 ही दिन बहुत खतरनाक संकेत दे रहे हैं। इस पर लगाम कसना ज़रूरी है, लेकिन पहल करने कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।